गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बात करेंगे आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसकी हिंदी की पहचान है जब कभी भी वाक्य के अंत में आए रहा था, रही थी, रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बेहतर वीडियो ये होने वाला है। आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी की पहचान जब कभी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे मैं जा रहा था, तुम आ रहे थे, वह मेरा इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हें बुला रहा था, तुम वहां पढ़ रहे थे, मैं खेल रहा था, वे तुम्हें क्यों डांट रहे थे, वह वहां नहीं खेल रहा था, अरे मैं स्कूल जा रहा था, कल तो मैं तुम्हें बुला रहा था। अगर आप देखिए दोस्तों, तो सारे के सारे वाक्यों में आ रहा है रहा था, रही थी और रहे थे। तो अगर ऐसे कोई वाक्य आपके सामने आते हैं तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो नाम है इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी की पहचान है रहा था, रही थी और रहे थे। दोस्तों इसमें दो चीजें हैं। पहला तो हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम करेंगे इसमें जो कि सहायक क्रिया। इसमें जो सहायक क्रिया सब्जेक्ट के साथ लगने वाली है वो है वॉज और वर। यानी कि आई, ही, शी, इट, नेम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम वज भी बोलते हैं, वज। और वी, यू, दे के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य में नहीं आता है तो आप सिंपल सब्जेक्ट अगर आपका ऊपर वाला है तो वॉज नॉट, अगर सब्जेक्ट आपका ये वी, यू, दे है तो वर नॉट के साथ क्रिया के साथ आप आईएनजी, क्रिया के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं खेल रहा था। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए कि मैं कहाँ है, इधर है मैं, तो मैं खेल रहा था। सिंपल आप इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे आई, और आई के साथ दोस्तों लगा है वॉज। आई वॉज, और यहाँ पे खेलना होता है प्ले, तो प्ले में विदाउट एनी डाउट आपने रखना है आईएनजी। ऑलराइट, तो आई वॉज प्लेइंग। आपने कहा कि वह जा रहा था, सिंपल वह जा रहा था। यहां पे आपने रखा ही के साथ आपने रखा वॉज, ही वॉज, गो है जाना, तो आईएनजी आप लगाएंगे। मतलब क्रिया के साथ हमने इसमें आईएनजी का इस्तेमाल करना है। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अगर वह जा रही थी तो कुछ नहीं करना, हमको ही को तुरंत सी कर देना है, सी वॉज गोइंग। वह रो रही थी, सी वॉज क्राइंग, सी वॉज वीपिंग। आपने कहा कि यह कलम काम कर रहा, तो आप बोलेंगे इट वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग। रवि जा रहा था तो रवि वॉज गोइंग। अगर बात करें अगर इसी कड़ी में वी, यू, दे, यानी कि जैसे कोई वाक्य आया कि हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे। दोस्तों अगर आप देखें तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे हम को बोलते हैं वी, तो सिंपल आप लगाएंगे वी, और वी के साथ लगेगा वर। और रीड मतलब होता है पढ़ना, तो रीड को आपने आईएनजी में रखना है, तो वी वर रीडिंग, एट दैट टाइम वी वर रीडिंग। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तुम अच्छा खेल रहे थे, तुम अच्छा खेल रहे थे। तो दोस्तों अब ऐसे वाक्य जब इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ वाक्य हमारा, तो हम इसको पहले बनाएंगे तुम खेल रहे थे, और बाद में बचा अच्छा, तो इसको हम रखेंगे बाद में। तो तुम अच्छा खेल रहे थे, पहले हमको रखना क्या है, तुम खेल रहे थे, तो यहाँ पे यू है, प्यार से हमको रखना यू, और यू के साथ वर, प्ले मतलब है खेलना, तो आईएनजी में रखना है सेम एज इट इज। तो यू वर प्लेइंग, अच्छा को बोलते हैं गुड। अगर आपने कहा तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो यू वर प्लेइंग वेरी गुड। अगर इसी कड़ी में सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट आई के साथ वॉज नॉट और वी, यू, दे के साथ में वर नॉट का इस्तेमाल करना है, और सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि जब वाक्य के साथ अगर नहीं जुड़ जाता है तो हम उस वाक्य को कैसे बनाएं। करना कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ही सिंपल और सरल एवं सहज तरीका इसको बनाने का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव, यानी कि जब अगर हिंदी वाले वाक्य में अगर आप देखें दोस्तों, हिंदी के सारे वाक्यों में आप देखें तो नहीं आ रहा है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट है आपका आई, ही, शी, इट, नेम, तो इसके साथ आपको लगाना है वॉज नॉट, फिर क्रिया के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यानी कि हम, तुम, वे, वी, यू, दे, तो इसके साथ में आपको लगाना है वर नॉट प्लस क्रिया के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो इसमें करके देखते हैं ट्रांसलेट। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था, तो यहाँ पे तुम्हें ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा अंत में रखा जाता है। बचा क्या, मैं नहीं बुला रहा था, तो यहाँ पे आपने समझा आई
वॉज नॉट, कॉल मतलब है बुलाना, तो हो जाएगा कॉलिंग। आई वॉज नॉट कॉलिंग, और तुम्हें का क्या होगा, यू। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, हे at that time I was not calling you over there. I wasn't calling you. I wasn't calling you. वह खाना नहीं खा रही थी, तो वह खाना नहीं खा रही थी, तो ये लड़की है, तो सी was not eat food है, तो eating food. She was not eating food at that time. She was, I think that she was not eating. She was not eating food. दोस्तों बहुत ही सिंपल है, दो चार क्वेश्चन आपको खुद भी बनाना है ताकि आपको काफी मदद मिले। तुम नहीं दौड़ रहे थे, तो तुम है यहाँ पे, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे यू, तो यू के साथ क्या जाएगा, वर नॉट, नो डाउट, यू वर नॉट, और रन मतलब है दौड़ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे रनिंग, तो यू वर नॉट रनिंग, यू वर नॉट रनिंग, वर नॉट रनिंग। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे। अंग्रेजी सीखना दोस्तों, लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे हम बोलेंगे तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तो यहाँ पे दे, सॉरी वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, तो दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, से क्या हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, दे वर नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब चलो समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। और जब बात करते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, सबसे पहले वी हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दैट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिस वाक्य की शुरुआत दोस्तों क्या से हो जाए, यानी कि जब यस और नो टाइप क्वेश्चन आपके सामने आए, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है दोस्तों, वह कहलाता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने इसलिए बोला कि वाक्य की शुरुआत तो क्या से होगी, आई एम डैम श्योर, लेकिन बीच में किसी भी वाक्य में नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर वाक्य में नहीं आता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो इंट्रोगेटिव रहेगा, सिंपल। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। करना कुछ नहीं दोस्तों, अगले वाले वाक्य में आई ही शी इट नेम के बाद वॉज था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया है, वॉज आई, वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, वॉज रवि, वर वी, वर यू, वर दे। नॉट आता है तो नॉट रखना है, फिर क्रिया के साथ आईएनजी रखना है, प्लस ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। जब आप प्रश्न बनाएंगे, दुनिया में कोई भी वाक्य बनाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी यानी कि जिस टेंस को आप पढ़ रहे हैं, आपको उसी की ऑक्सिलरी को आपको बाहर रखना पड़ेगा फॉर मेकिंग यस और नो टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या वह यहाँ आ रहा था, तो क्या वह आ रहा था यहाँ को हम बाद में रखेंगे एकदम अंत में, तो वॉज ही कम हियर, तो हो जाएगा कमिंग हियर, ओके। वॉज ही कमिंग हियर, क्या वह दौड़ रहा था, वॉज ही रनिंग, क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही रनिंग, क्या वह पढ़ रहा था, वॉज ही रीडिंग, क्या वह इंतजार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग, क्या वह तुम्हें बुला रहा था, वॉज ही कॉलिंग यू, क्या वह तुम्हारे साथ खेल रहा था, वॉज ही प्लेइंग विद यू, वॉज ही प्लेइंग विद यू, क्या वे अच्छा नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखिए सब्जेक्ट हमारा वे है, वे को बोलते हैं दे, तो यहाँ पे वर पहले लगा जाएगा, वर दे, क्या वे अच्छा नहीं खेल रहे थे, यहाँ पे नहीं भी आया है, तो वर दे नॉट लेके चलिएगा, तो वर दे नॉट प्ले गुड है, तो आपको लगाना पड़ेगा दोस्तों इसमें ING, तो प्लेइंग गुड, वर दे नॉट प्लेइंग गुड है, वर दे नॉट प्लेइंग गुड, वर यू नॉट प्लेइंग गुड। यहाँ पे क्या तुम उसे बुला रहे थे दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या तुम, तो यहाँ पे तुम ये रहा, तो वी यू वर, यू वर, वर यू, वर यू, वर यू उल्टा कर देना है, तो यहाँ पे आपको बोलना है वर यू, कॉल माने बुलाना, फोन करना, तो कॉलिंग। यहाँ पे दोस्तों आप देखें उसे यानी कि ही का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे आप प्यार से रख देंगे हिम। अगर ये लड़की हुई तो हम रख देंगे हर, वर यू कॉलिंग हिम, वर यू कॉलिंग हर, ओके। तो क्या वह खाना नहीं खा रहा था, यहाँ पे क्या वह खाना, सॉरी क्या वह खाना नहीं बना रही थी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आप सिंपल रखेंगे वॉज शी। वॉज शी क्यों रखा, क्योंकि रही चीजें पता लगता है ये लड़की है, तो क्या हुआ है आप रखेंगे वॉज शी। नहीं भी है तो आप यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे, वॉज शी नॉट, आप देखें वॉज शी नॉट खाना बनाना, प्रिपेयर या फिर कुक फूड, तो प्रिपेयरिंग, was she not preparing food, hey was she not preparing food,
उम्मीद करते हैं दोस्तों जबरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो बिल्कुल लाइक करें। बात करेंगे दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि जिस वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां, क्या। आई रिपीट वन मोर टाइम दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी भी वाक्य में बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या आता है, यानी कि जिस प्रश्न का जवाब कभी भी हाँ या ना में नहीं दिया जाए। जब कोई पूछेगा कि तुम क्यों पढ़ रहे थे तो आपको कारण बताना पड़ेगा, तुम कहाँ सो रहे थे तो आपको जगह बतानी पड़ेगी, तुम क्या बोल रहे थे तो आपको बात बतानी पड़ेगी जो आप बोल रहे थे, तुम कब आ रहे थे तो समय बताना पड़ेगा, कब 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 आ कब रहे थे तो तुम क्या बोल रहे थे, तो क्या बोल रहे थे वो आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग WH फैमिली भी बोलते हैं। W यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसको हम WH फैमिली बोलते हैं। WH फैमिली का वो जो शब्द होगा आपको यहाँ पर रखना है, फिर डिट्टो वॉज वर्ब के साथ सब्जेक्ट को उतार देना है। यहाँ पे देखें तुम कब पढ़ रहे थे, यहाँ पे देखें तुम कब पढ़ रहे थे। अब कब को हम बोलेंगे व्हेन। व्हेन के बाद अगर आप देखें दोस्तों सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो यहाँ पे व्हेन हमने रखा तो उसके बाद यू इधर है, लेकिन यू नहीं जाएगा, आपको वर बोल के तब यू पे जाना है। तो व्हेन वर यू, चलिए रखते हैं व्हेन वर यू, तुम कब पढ़ रहे थे, तो व्हेन वर यू रीड है पढ़ना, तो हम यहाँ पे प्यार से रखेंगे व्हेन वर यू रीडिंग। ओके, हे व्हेन वर यू रीडिंग, व्हेन वर यू प्लेइंग, व्हेन वर यू कॉलिंग मी, व्हेन वर यू प्लेइंग देयर। वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, वह खाना क्यों नहीं खा रहा था दोस्तों। यहाँ पे आपका WH फैमिली आया क्यों, तो प्यार से हम रखेंगे वाई। अब यहाँ पे देखें तो वह खाना क्यों नहीं खा रहा था, तो वह सब्जेक्ट है, वह आपका यहाँ पे ही के साथ क्या लगता है वॉज, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रखा वाई वॉज ही, तब नॉट भी है, वाई वॉज ही नॉट। ईट फूड है तो हम प्यार से रखेंगे ईटिंग फूड। Why was he not eating food? Why was he not eating food? बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, एक बार ध्यान से अगर इसको समझ में अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को एक बार और आप देखिए, अच्छे से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज मिल सके। वे कैसे खेल रहे थे, यहाँ देखिए कैसे, कैसे हमारा WH फैमिली है तो हमने रखा हाउ। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है वे, तो वे को बोलते हैं दे, लेकिन वर लेके तब जाना है हाउ वर दे। हाउ वर दे, प्ले मतलब है खेलना, तो यहां पे हम रखेंगे प्लेइंग, हाउ वर दे प्लेइंग। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। हाउ वर दे प्लेइंग, वह कहां सो रही थी, तो कहां सो रही थी अगर आप देखें तो कहां सो रही थी, तो वेयर। अब यहां पे देखें वह है तो सी लड़की है, यहां पे वेयर वॉज शी। स्लीप है तो हम रखेंगे ING, तो हो जाएगा स्लीपिंग। वेयर वॉज शी स्लीपिंग। वह कहां सो रही थी। दोस्तों अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आए। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको ये पूरा का पूरा सेंटेंस समझ में आया है तो आप ये जो चीज है, ये जो वाक्य है, कल तुम क्या पूछ रहे थे, पूछना होता है दोस्तों आस्क, कल को बोलते हैं यस्टरडे। ऑलराइट, तो इसको आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं कि आपने सेंटेंस सही ट्रांसलेट किया है या फिर गलत किया है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।